हमारे शरीर में 600 मांसपेशियां हैं। ये हमारे वजन का 1/3 से आधा हिस्सा तक लेती हैं और संयोजी ऊतक के साथ वे हमें जोड़े पकड़े रखती हैं और फिर चलने फिरने में मदद करती हैं। मांसपेशियों को आपके निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस तरह से आप दैनिक आधार पर उनका इलाज करते हैं वो ये निर्धारित करता है कि वे सूख जाएंगी या बढ़ेंगी। आपका मस्तिष्क और मांसपेशियां इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपका मस्तिष्क आपकी बांह के अंदर मोटर न्यूरॉन्स को एक संकेत भेजता है। जब उन्हें यह संदेश मिलता है तो मांसपेशियां सिकुड़ती और शिथिल होती हैं, जो आपकी हड्डियों को खींचती हैं और आवश्यक गति उत्पन्न करती हैं। चुनौती जितनी बड़ी होती है, सिग्नल उतना ही बड़ा होता है। वो काम पूरा करने में मदद करने के लिए अधिक मोटर न्यूरॉन उपलब्ध कराता है। यदि दरवाजा ठोस लोहे का हो तो क्या होता है? आपकी बांह की मांसपेशियां पर्याप्त तनाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगी। इसलिए आपका मस्तिष्क मदद के लिए अन्य मांसपेशियों से अपील करता है। आप पैरों को दबाते हैं, पेट को कसते हैं, पीठ को तानते हैं और उसे खोलने के लिए जोर लगाते हैं। आपकी तंत्रिका प्रणाली ने मांग पूरी करने के लिए अन्य पेशियों से सहायता ली है। जबकि ये सब हो रहा है, तब आपकी मांसपेशी फाइबर एक अन्य प्रकार के सेल्यूलर परिवर्तन से गुजरते हैं। जैसे ही आप उन्हें तनाव में लाते हैं, उन्हें सूक्ष्म क्षति का अनुभव होता है। ये एक अच्छी बात है। जवाब में जख्मी कोशिकाएं साइटोकाइन्स शोथजनक अणु रिलीज करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को चोट को ठीक करने के लिए सक्रिय करते हैं। इस तरह से पेशियां बनती हैं। मांसपेशियों के ऊतकों को जितनी अधिक क्षति होगी, आपके शरीर को स्वयं की मरम्मत की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। क्षति और मरम्मत का परिणामी चक्र अंततः मांसपेशियों को बड़ा और मजबूत बनाता है, क्योंकि वे उत्तरोत्तर अधिक मांगों के अनुरूप ढल जाती हैं। चूंकि हमारा शरीर अधिकांश रोजमर्रा की गतिविधियों से पहले से अनुकूलित होता है, वो नए पेशी विकास के लिए पर्याप्त तनाव पैदा नहीं करती हैं। इसलिए हाइपरट्रोफी नामक पेशी विकास प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोशिकाओं को अधिक काम करने की जरूरत होती है। वास्तव में, यदि आप अपनी पेशियों पर जोर नहीं डालते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, जिसे मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। इसके विपरीत, पेशी को बड़े तनाव यानी एक्सेंट्रिक संकुचन में डालने पर, खासतौर से जब वो लंबी हो रही होती है, नए विकास के लिए प्रभावी अवस्था उत्पन्न होती है। मांसपेशियों का विकास गतिविधि से कहीं अधिक पर निर्भर करता है। उचित पोषण, हार्मोन और आराम के बिना आपका शरीर कभी भी क्षतिग्रस्त फाइबर की मरम्मत नहीं कर पाएगा। हमारे आहार में प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में नए ऊतकों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करके मांसपेशियों को संरक्षित करता है। पर्याप्त प्रोटीन इंसुलिन सदृश विकास कारक और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन शरीर को ऐसी अवस्था में लाते हैं जहां ऊतक की मरम्मत और विकास होता है। यह महत्वपूर्ण मरम्मत प्रक्रिया मुख्य रूप से तब होती है जब हम आराम कर रहे होते हैं, खासकर रात में सोते समय। लिंग और उम्र इस मरम्मत तंत्र को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों में मांसपेशियों की क्षति के प्रति अधिक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं होती हैं और वे क्षतिग्रस्त मांसपेशी फाइबर की मरम्मत और प्रतिस्थापन करने में बेहतर सक्षम होते हैं। शरीर आपकी मांगों का जवाब देता है। यदि आप पेशियों को बार बार जख्मी करते हैं, सही खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं, तो आपकी पेशियां अधिक बड़ी और शक्तिशाली हो सकती हैं। सार्थक विकास के लिए चुनौती और दबाव चाहिए। क्या आप खुद को चुनौती देते रहना चाहते हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करें। आप कुछ नया जानने के किसी अवसर को कभी नहीं चूकेंगे।